प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि सुपर टीईटी की तैयारी के लिए हम लोग लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले 3 अध्याय पढ़ लिए थे। पर्वत तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन पर्वत का 2 हिस्सा था। एक हिस्सा था विश्व के सभी पर्वत और दूसरा हिस्सा था जो है भारत के पर्वत। विश्व के पर्वत के हिस्से को हमने पढ़ लिया था और दूसरा हिस्सा जो आज भारत और भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आप देखेंगे कि हर एक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें इसके साथ ही सुपर टीईटी के लिए हम लोग इसके प्रैक्टिस पेपर डेली कर रहे हैं, जिसे सुपर 51 नाम से हम लोग पहले इस श्रृंखला को चलाते थे, लेकिन अब उसके जगह पे सिर्फ 30 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस पेपर आपका किया जाता है। उसी के साथ आपके नोट्स वाइज आपके चैप्टर चलाए जा रहे हैं, तो आपके लिए ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके परीक्षा के दृष्टि से। तो आप तुरंत जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ने के लिए कहें। यह सभी चीज़ें जो आपके पर्वत के प्रकार हैं, पर्वत की जो चट्टानें हैं, पर्वत की जो यहाँ पे क्या कहते हैं धरातल अवस्था है, पर्वत का निर्माण है, पर्वत के जो विशेषताएं हैं, ये सभी टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज की जो हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में, जिसमें पठार मैदान सभी चीज़ें आपकी पूर्ण हो चुकी थी। आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप यानी भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्वत, पठार, मैदान, उच्चावच, इन सभी चीज़ों को एक एक करके भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने वाले हैं और प्रश्न में ज़्यादातर श्रृंखलाएं यहीं से पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और सबसे पहली पॉइंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। पहली पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो दिया गया है भारत के कुल क्षेत्र में 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि भारत में पर्वत का स्थान कितना है, तो आप कहेंगे लगभग 11% क्या पाया जाता है, आपका पर्वत पाया जाता है। ठीक है, उच्च पर्वत यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2135 मीटर या इससे अधिक है। यानी जो 11% लगभग आपके यहाँ पे पर्वत श्रेणियां हैं वो लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। कितनी? 2 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची। आप ऐसे कहिए कि हमारे भारत में लगभग 11% क्षेत्रों पर पर्वत पाए जाते हैं जो 2135 मीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भाग में फैली हुई। यानी अगर हम उससे कम करें तो उससे छोटी पहाड़ियां जो हैं वो कितने में, पहाड़ नहीं पहाड़ियां कितने में हैं, 18.6% भाग में फैली हुई। वहीं पे अगर हम मैदान की बात करते हैं तो भारत में 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का क्षेत्र पाया जाता है। यानी भारत में मैदान का क्षेत्र ज़्यादा है तुलना में पहाड़ियों के और किसके, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के। ठीक है, रचना के आधार पर धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांट दिया गया है। अगर धरातल को, जो पूरा भारत का धरातल है, उस धरातल को, स्थल मंडल को कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी पर्वतीय मैदान यानी उत्तर का जो हिमालय रीजन है, उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, ठीक है, और विशाल मैदान के बाद आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। इतनी चीज़ें आपके भारत में पाई जाती हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक प्रश्न पूछा गया, हिमालय के पर्वत श्रेणियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, उधर की तरफ उत्तल हो गई हैं, यानी उत्तल लेंस की तरह हो गई हैं, जबकि तिब्बत के पठार की तरफ कैसी हो गई? अवतल लेंस की तरह होती चली गई। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो हिमालय रीजन है भारत के पर्वतीय पठार की तरफ, इधर की तरफ कैसा हो गया है? उत्तल हो गया है। जबकि अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत की तरफ कैसा हो गया? अवतल दर्पण की तरफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो कलर से दिखाई पड़ रहा है, इस कलर से, वही आपका क्या है? वही आपका हिमालय पर्वत है, जिसमें अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये दिखाया गया माउंट एवरेस्ट का हिस्सा है, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कंचनजंगा दिखाया गया है। ठीक है, और ये भूटान है मान लीजिए, यहाँ पर अफगानिस्तान है, एक K2 ऑस्टिन दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आपके है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझनी है वह ये समझनी है कि हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है वह प्रायद्वीपीय पठार की तरफ कैसे होगी, देखिए उत्तर दर्पण जैसी हो गई है, और जो तिब्बत है, तिब्बत की तरफ कैसी होगी? अवतल दर्पण जैसी इसकी संरचना होती चली जाती है, जिसे हम लोग तलवार की आकृति कहते हैं।
उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां क्षेत्रों में बांटी जा सकती हैं। कितने श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं? कितने श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं? 4 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 श्रेणियों में इसको देख पाएंगे आप। काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद आपका शिवालिक है, ट्रांस हिमालय है। तो ये सभी आप देख पाएंगे यहाँ पे मैप में। आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह मैप आप कहाँ से डिटेल में देख पाएंगे। अगर आपके पास क्लास 9th की एनसीईआरटी होगी तो उसमें एक चैप्टर है, ठीक है, दूसरा क्लास 9th के दूसरे चैप्टर में आपको पूरे पर्वत दिए गए हैं और आप बहुत अच्छी तरह से वहाँ मैप बना करके समझाया गया। 1 घंटे का मुश्किल से चैप्टर है। अगर आप मन से पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। हालांकि हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसे समझा सकें। डायग्राम आप वहाँ से देख लेंगे तो बड़े आराम से डायग्राम कलरफुल है, वहीं का डायग्राम यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन वह डायग्राम यहाँ पर अगर हम विस्तार करेंगे तो ये फटता जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, आसेल दर्रा है, कारापोसी है, नागा पर्वत है, जोजिला दर्रा है, उसके बाद आपका बारालाचा दर्रा है। उसके बाद ये कि करके देखिए, यहाँ पे देखिए काराकोरम दर्रा है, लद्दाख श्रेणी है, यहाँ पे बारालाचा दर्रा है, ये आपका जास्कर श्रेणी है, ये जोजिला दर्रा है, और ये शिवालिक श्रेणी है, नंदा देवी है यहाँ पे, और ये कौन है यहाँ आप देखिए। और ये इसके बाद आ जाएंगे अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, ये है एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है, उसके बाद ये कौन है, बोमला दर्रा है, और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सभी, और यहाँ से निकलती हुई नदियाँ दिखाई गई हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो इसको अगर आप ये देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आप जानते हैं फेमस हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये पूरा मैप अगर आप क्लास 9th की एक बार बुक देख लेंगे तो आपको का कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर नदियाँ देख लीजिए, देखिए सिंधु, झेलम, उसके बाद रावी, सतलज, ये नदियाँ हैं। सिंधु, झेलम, ब्यास होगी, ये ब्यास, रावी, सतलज, ये नदियाँ दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पा जाएंगे ये नदियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकलने नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी, घाघरा है, उसके बाद गंडक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोसी नदी है, कौन है, कोसी है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे समझ पाएंगे। खास करके क्लास 9th की बुक में सब कुछ दिया गया है, आप वहाँ से चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम आपको बिना मैप के कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको समझा सकें यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, आदि पर्वत श्रेणी आती है। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब यहाँ पर आ जाइए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखिए इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, ठीक है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गई और जास्कर हो गया, ठीक है। ये 3 श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आ गई? ट्रांस के अंतर्गत आ गई। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। ये तीनों श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। देखिए कह रहा है कि इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आज पर्वत श्रेणियाँ आते हैं। केटो या गार्डिन ऑस्टिन जो कि 8,611 मीटर ऊंची है, काराकोरम की एक सर्वोच्च चोटी। किसकी चोटी है? केटू किसकी चोटी होती है? तो केटू काराकोरम की चोटी होती है। केटू किसकी है? यहाँ पर देखिए काराकोरम की, काराकोरम पर्वत पे अगर चले जाएंगे तो केटू गार्डविन ऑस्टिन पाया जाता है, जो कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और सबसे ऊंचा पर्वत यही माना जाता है पूरे विश्व में। तो बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी होती है। अब ऐसे जब डायग्राम को मिला करके आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका कभी भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू गार्डन ऑस्टिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। केटू गार्डन ऑस्टिन जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी होती है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप बताना होगा तो आप कौन कहेंगे? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाएगा? बृहद हिमालय में पाया जाएगा। पहले देखिए हम लोग ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे, हमने कहा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, हमने कहा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। जो काराकोरम में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू ऑस्टिन होती है, जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी के अंतर्गत में जानी जाती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला हमारा एक काम हो गया। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं काश्मीर। काश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। काश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से जाफरान की खेती की जाती है। किसकी खेती हो? जाफरान की खेती। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फाटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुला जैसे दर्रे पाए जाते हैं। अब एक एक में जाएंगे। बृहद हिमालय के अंतर्गत जाएंगे। बृहद हिमालय कहाँ है? देखिए
बृहद हिमालय में कौन से है, तो आप कहेंगे बृहद हिमालय में आपको कौन सा दर्रा मिलता है, जोजिला दर्रा। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए बृहद हिमालय का हिस्सा है और बृहद हिमालय में आपको मिल जाता है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा मिल जाता है बृहद हिमालय में, जोजिला दर्रा मिल जाता। और नंबर 2 पे आ जाएंगे कौन सा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। अब देखिए पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल पे आ जाते हैं, एक सेकेंड, पीर पंजाल पे आते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। पीर पंजाल कहाँ पे है, आप देखेंगे पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल आपका बारालाचा हो गया, पीर पंजाल यहीं पे होगा कहीं, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा यहीं पे, पीर पंजाल कहाँ चला गया भाई, पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल यहाँ पे लगता है लेबलिंग में नहीं है ये पीर पंजाल दर्रा। तो ये दर्रा कहाँ पाए जाते हैं, चलिए ठीक है, ये दर्रा कहाँ पाए जाते हैं, ये दर्रे पाए जाते हैं आपके बृहद हिमालय में, ठीक है। जास्कर श्रेणी और फाटुला लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जैसे दर्रे स्थित होते हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की एक झील पाई जाती है जिसे देखिए, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील डल और बुलर हैं। कौन है, डल और बुलर, दो झील ऐसे हैं जो कि मीठे जल की हैं, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, डल और बुलर झील। जबकि खारे जल की झील है जिसका नाम है क्या, पांगासा सो या सोमरीर स्थित है, पांगासा सो तथा सोमरीर स्थित है। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये एक कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कह रहा है मीठे पानी की जो झील पाई जाती है उसे डल या बुलर झील दो है, और खारे पानी की झील की अगर बात करें तो इसमें पांगांगसो और सोमरीन ये दो झील पाई जाती हैं। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय की बात करते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत पर स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा पर्वत आज पर्वत यहाँ पे पाए जाते हैं। हिमाद्री में आ जाते हैं, हिमाद्री में कौन कौन सा, कंचनजंगा, नागा पर्वत और एवरेस्ट। देखिए एवरेस्ट, कंचनजंगा, नागा पर्वत ये सभी कहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिए। हिमाद्री में एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, नागा पर्वत भी यहीं कहीं होगा, नामचा पर्वत, और उसके बाद नागा पर्वत यहीं कहीं होगा, ठीक है, कामेट, ये सभी पाए जाते हैं कहाँ पे, नंदा देवी, ये सभी किस पे पाए जा रहे हैं, ये सभी पाए जा रहे हैं आपके बृहद हिमालय पे। किस पे पाए जा रहे हैं, बृहद हिमालय क्षेत्र पे पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, बृहद हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यही तो कह रहा है। देखिए कह रहा है बृहद हिमालय क्षेत्र में आपके कौन कौन से पाए जाते हैं, कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा पर्वत आदि पर्वत पाए जाते हैं। यहीं पे एवरेस्ट पाया जाता है। एवरेस्ट आप जानते हैं नेपाल में पड़ता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, यह पर्वत श्रेणी मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन मानी जाती है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, यह श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा और महाभारत श्रेणियां पाई जाती हैं। बृहद या लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, बृहद और लघु हिमालय के मध्य में कौन पाया जाता है, कश्मीर घाटी पाई जाती है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीत, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ आल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि कश्मीर घाटी में क्या पाए जाते हैं, बृहद और लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी पाई जाती है। यहाँ पे आल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं, जबकि इन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि कहाँ पे स्थित है, लघु हिमालय के अंतर्गत ही स्थित होती हैं। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आप इसे एक बार मैप से मैच कर लेंगे तो हो जाएगा आपको। जैसे ही ये सभी हमारी नोट्स वाली क्लास ख़त्म होगी तुरंत हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जोड़ देंगे। अभी आपको नोट्स भी देना है, यह नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स पढ़ते रहिएगा और साथ में यहाँ से जो हमारे बैच से जुड़ जाएंगे। 14-15 मिनट की ये क्लास हो चुकी है, अभी एक क्लास आगे चलेगी और ये क्लास पूर्णतः आज कंप्लीट होगा, जो कि भी भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार आने वाली सभी श्रृंखला को देखते रहिए। शिवालिक अर्थात निम्न या वाह्य हिमालय की बात करें, यह हिमालय का नवीनतम भाग है।
शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के लिए निचले भाग को तराई भाग कहते हैं। अरावली की पर्वत श्रेणियां जो हैं, अरावली की पहाड़ियां जो पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित कोई पहाड़ी का नाम बताइए, तो आप कहेंगे अरावली पहाड़ी। मैंने ऊपर आपसे बताया था कि जो ऊंचे पर्वत हैं वो 10.7 क्षेत्र में फैले हुए हैं, और इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2135 मीटर से ऊंची होनी चाहिए। लेकिन 375 से लेकर के 385 से लेकर के 2135 मीटर की ऊंचाई वाली जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम लोग पहाड़ियाँ कहते हैं। अरावली एक पहाड़ी के अंतर्गत आती है। जैसे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट आबू। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है? माउंट आबू है। पर स्थित गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित कौन है? गुरु शिखर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम ओर से माही और लूनी नदी निकलती हैं। आप याद करिएगा, अब यहाँ से सभी चीज़ें फ्लेक्चुअल डाटा है। अरावली के पश्चिम ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यहाँ ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इसमें चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कि विंध्याचल पर्वत जो है वो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करने का कार्य करता है। कौन? विंध्याचल पर्वत जो है आपका, ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करने का कार्य करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक है। अमरकंटक पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कैसा पर्वत है? तो आप कहेंगे ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है। अमरकंटक कैसा ब्लॉक पर्वत है जो कि कहाँ पे है? अमरकंटक छत्तीसगढ़ राज्य में है। अमरकंटक के अगर हम पश्चिम की बात करें तो अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। यानी अमरकंटक पहाड़ी से उत्तर की तरफ में आपकी निकलती है सोन नदी, और पश्चिम की तरफ में निकलती है नर्मदा नदी, और दक्षिण की साइड में निकलती है महानदी। कौन सी निकलती है? महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राप्य मैदान का एक उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, भारत का रूर यानी समृद्ध, भारत का धनी क्षेत्र कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। कौन सी? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी है। यहाँ पे महादेव पर्वत स्थित है। कौन पर्वत स्थित है? महादेव पर्वत स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर। कितनी? 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। पश्चिम घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? एशियाई शेर के लिए विख्यात होता है। कौन से? सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अंश उत्तरी अक्षांश जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में बांट देती है, जो उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि सौराष्ट्र को दो भागों में बांटने वाले डिग्री का नाम क्या है या अक्षांश का नाम क्या है? तो आप कहेंगे 16 अंश अक्षांश है, जो सह्याद्री को उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में बांटने का कार्य करती है। उत्तरी सह्याद्री जो की सतह जो है वो बेसाल्ट लावा से निर्मित है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री जो है आर्केन युग की ग्रेनाइट नीस चट्टानों से निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी काल सुबाई 1664 मीटर ऊंची है। दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी कुद्रेमुख 1893 मीटर ऊंची है। यानी बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री ऊंची है तुलना में उत्तरी सह्याद्री के। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी के रूप में जाना जाता है। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं, कृष्णा, सावित्री, वेगना, गायत्री और कोयना। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु जो है विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु कौन है? विल्सन पॉइंट होता है।
दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी विशाल चट्टानों का बना हुआ है। यह काली मिट्टी के क्षेत्र में इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। कह रहा दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? विदर्भ कहते हैं। आपने सुना होगा विदर्भ रणजी ट्रॉफी में, ठीक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों का बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडाबेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। उटंगमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम से पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। कह रहा है कि इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुदी है। कौन है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, जिसे अन्नीमुदी कहते हैं या अनाईमुदी, 2696 मीटर ऊंची। अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर की तरफ जाने वाली पहाड़ी को हम लोग इलायची या कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। उत्तर की ओर की पहाड़ी को अन्नामलाई की पहाड़ी कहा जाता है और उत्तर पूर्व की पहाड़ी को पालनी की पहाड़ी कहा जाता है। बात कर रहे थे यहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे गुलमर्ग कश्मीर में, पहलगांव कहाँ पे? कश्मीर में, श्रीनगर कश्मीर में, लैंसडाउन मंसूरी, मुक्तेश्वर, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और भूवाली, ये सभी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। शिमला, डलहौजी, कसौली, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश के हिस्से हैं। ऊटी, कोडाईकनाल, कुन्नूर, एरकार्ड और कोटलिम ये तमिलनाडु के हिस्से हैं। दार्जिलिंग, मिरिक ये पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं। माउंट आबू राजस्थान में पाया जाता है। खंडाला, लोनावाला, पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। मन्नार पेरियार केरल में है और केमानगुड़ी या नंदी हिल्स कर्नाटक में है। सपूतारा गुजरात में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के नाम ये रखे गए हैं। ये आपको जानना होगा। तो इसी के साथ आज हम लोग पर्वत टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। इसका प्रैक्टिस पेपर आपको सुपर 30 या जो भी आपकी क्लास चलाई जाएगी उसमें आपके इसकी प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।